Hey guys, welcome back to my channel. My name is Abhilash and currently I'm working as cabin crew. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो I do request you please subscribe my channel. By subscribing my channel, it will motivate me to make more videos regarding cabin crew and ground staff. So I do request you please subscribe my channel. Today we are going to discuss about basic salary of cabin crew. अगर आप इंडिया में cabin crew हैं डोमेस्टिक एयरलाइन में, सो ऑन एन एवरेज आप कितना अर्न कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो क्रू बनना चाहते हैं मुझसे पूछते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी होती है, कितना अर्न कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द रेस्ट वीडियो। शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेट्स से आप इंडिया में किसी एयरलाइन में सिलेक्टेड हो गए एज अ कैबिन क्रू। मैं एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा। लेट्स अज्यूम XYZ एक एयरलाइन का नाम है, उसमें आप सिलेक्ट हो गए हैं। एंड अगर मैं डोमेस्टिक लाइन्स की बात करूँ, डोमेस्टिक की क्यों, अगर मैं इंटरनेशनल लाइन्स की बात करूं तो हर एयरलाइन का ना सैलरी स्ट्रक्चर का पैटर्न सेम रहता है। एक्चुअली बेसिक सैलरी आपकी फ़िक्स रहती है, वो आपको मिलती ही मिलती है। एंड बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं कि अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप घर पे भी बैठे तब भी आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। जैसे कि इंडिया में टाटा एयरलाइन है, टाटा एयरलाइन में विस्तारा है, एयर एशिया है। सो पैंडेमिक में बहुत सारे क्रू थे, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो विस्तारा में काम कर रहे थे। इनफैक्ट अभी भी काम कर रहे हैं। वो लोग फ्लाई नहीं कर रहे थे तो उनको बेसिक सैलरी मिल रही थी, तो विच इज़ गुड थिंग। सो चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। सो लेट्स अज्यूम आप किसी एक एयरलाइन में सेलेक्ट हो गए, XYZ एयरलाइन का नाम है। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होता है। एंड ज्वाइनिंग लेटर आपको आपके लास्ट डे पे मिलता है, जब आपका लास्ट डे इंटरव्यू होता है या जब आपको एक रिवर्ट आता है HR डिपार्टमेंट की तरफ से दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रोल। सो इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। लेट्स से आपकी एयरलाइन है XYZ, तो 50 आवर्स के आपके कुछ आपका सैलरी, आपका जो अमाउंट होता है वो फिक्स रहता है। लेट्स से अगर आपने 50 आवर्स करे तो उसके 30 से 35,000 आपको फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मैं आपको ये अमाउंट बता रहा हूँ कि 50 आवर्स के 30-35, ये हर एयरलाइन का अलग होता है। इट डज़ंट मीन कि अगर मैं गोएर में हूँ और अगर आप इंडिको में हैं या अगर आप स्पाइस जेट में, तो आपका भी सेम रहेगा 50 आवर्स का। हर एयरलाइन का अलग हो सकता है कि लेट्स से मेरी एयरलाइन है वो मुझे 50 आवर्स के 30 दे रही है, और मेरा फ्रेंड है वो दूसरी एयरलाइन में सेलेक्ट हुआ है तो उसको 50 आवर्स के क्या पता 20 मिल रहे हो या क्या पता 25 मिल रहे हो या क्या पता मुझसे ज़्यादा मिल रहे हो। तो वो डिपेंड करता है हर एयरलाइन के सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मेरा जो जॉइनिंग लेटर में उसमें मुझे 50 आवर्स का दिखा रहा है कि मुझे 30,000 मिलेगा। सो 30,000 मेरा फिक्स है। एंड जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसी में आपका फ्लाइंग आवर रेट मेंशन रहता है। फ्लाइंग आवर रेट का मतलब है कि आप लेट्स से आपने एक महीने में 80 आवर्स करे हैं। फ्लाइंग आवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा। आपने आज 2 फ्लाइटें करी, दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली। तो दिल्ली मुंबई 2 घंटे है, मुंबई दिल्ली 2 घंटे है, तो आपके आज के 4 घंटे हो गए। तो हर एक घंटे का एक रेट फिक्स रहता है हर एयरलाइन के थ्रू। तो वो जो फ्लाइंग आवर रेट रहता है वो भी आपका मेंशन रहता है आपके सैलरी स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सैलरी स्ट्रक्चर। लेट्स अज्यूम कि आपकी एयरलाइन का आपका जो HR ने जो आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया है आपके जॉइनिंग लेटर में, उसमें एक घंटे के आपका जो रेट है फ्लाइंग आवर रेट वो 400 है। तो इट मीन्स कि आपको एक घंटे के आपको पर आवर के आपको 400 आपके ऐड ऑन होते रहेंगे आपके सैलरी स्ट्रक्चर में। अब आप अज्यूम करिए आपने आज 2 फ्लाइटें करी, दिल्ली बॉम्बे 2 घंटे है, तो उस हिसाब से आपका 800 आपका एक साइड का हो गया। एंड बॉम्बे दिल्ली 2 घंटे तो आपका 800 एक साइड का हो गया। तो टोटल आपका 1600 आपका आज का हो गया, ठीक है। तो ऐसे फ्लाइंग आवर आपका रेट आपका जो होता है कैलकुलेट करा जाता है। उसके बाद आती है आपकी ये लेबर अलाउंसेस की। लेबर अलाउंसेस से मतलब है बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन अ ऑपरेशनल बेसिस आपको दूसरे सिटीज़, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज़ में स्टे करना पड़ता है ऑपरेशंस के लिए। तो उस टाइम आपको एयरलाइन अलाउंसेस देती है। अलाउंसेस वो आपके यूज़ के लिए ही होते हैं कि जिससे आप अपना अपनी नेसेसिटीज़ कंप्लीट कर सकें। बेसिक सैलरी जैसे और फ्लाइंग आवर्स जैसे जो ये लेबर अलाउंसेस होते हैं ये भी अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइन में काम कर रहे हैं। कुछ एयरलाइन के लेबर अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ एयरलाइंस के लेबर अलाउंसेस बहुत कम होते हैं।
सो लेट्स से कि अगर आप इंडिया में लेबर कर रहे हैं, अगर आप बैंगलोर में लेबर करें तो आपको एक दिन का 1000 मिल सकता है या 1500 मिल सकता है। और अगर आप इंटरनेशनल लेबर करें तो इंटरनेशनल लेबर आपको वहाँ की जो करेंसी है आपको उस हिसाब से आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। अगर आप एम्स्टर्डम में आपका लेओवर है, पेरिस में लेओवर है, तो आपको आप जो वहाँ पे यूरो चलता है, यूरो डॉलर, आपको यूरो करेंसी जो चलती है आपको उसमें आपको लेबर अलाउंसेस मिलेंगे। अगर आप यूएस में लेबर करें तो आपको डॉलर्स में आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेबर कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं या डोमेस्टिक कर रहे हैं। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं आपके फ्लाइंग आवर्स के ऊपर। लेट्स से आपने एक महीने में आपने 70 आवर्स करे हैं, तो 50 आवर्स के आपके एज पर देयर सैलरी स्ट्रक्चर 50 आवर्स के आपके 30,000 फिक्स हैं जो आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा 20 आवर्स आपके एक्स्ट्रा हुए हैं इस मंथ में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक घंटे का आपको 400 मिल रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 400 को अगर आप 20 से इंटू करोगे तो उसका टोटल अमाउंट आएगा 8000। सो 30,000 प्लस 8000 इट्स 38,000। सो 38,000 आपका ये सैलरी होगा। इसके ऊपर आपने महीने में कितने लेवर्स करे, आपने डोमेस्टिक लेवर्स करे, इंटरनेशनल लेवर्स करे, उसका भी अमाउंट इसमें ऐड ऑन करके आपकी तो तब जो आपकी फाइनल अमाउंट आता है आपका सैलरी का वो जनरेट किया जाता है आपके अकाउंट में। इसमें भी एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने महीने में 2 इंटरनेशनल लेवर्स करे हैं और 3 डोमेस्टिक लेवर्स करे हैं तो ऑन एन एवरेज आपके 4-5 हज़ार रुपये आपके लेबर अलाउंसेस के अलग से बन जाते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप इंटरनेशनल लेवर्स करें तो उसका जो आपको अलाउंस मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवर्स कर रहे हैं तो क्या पता आपका सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये सिर्फ आपका लेबर अलाउंसेस से ही हो जाए। सो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं कि 10,000 आपका लेबर अलाउंसेस से बन गया, 38,000 आपका फ्लाइंग आवर रेट एंड आपका जो बेसिक सैलरी था वो था। तो 38 प्लस 10,000 48,000 ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी बन जाती है। बट अभी भी मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आपके फ्लाइंग आवर्स कितने बन रहे हैं महीने में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एक महीने में 90 आवर्स 100 आवर्स भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है ऑपरेशनल बेसिस पे। और बहुत बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट्स कम होती हैं, डिपार्चर्स कम होते हैं, तो वो 80 आवर्स की जगह आपके 40 आवर्स भी बन सकते हैं, 50 आवर्स भी बन सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। एंड सेकेंडली मैं दोबारा से एक चीज़ आई रियली लाइक टू क्लियर दिस थिंग कि जो वीडियो देख रहे हैं एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज ना हो कि जो ये सैलरी स्ट्रक्चर है ये बहुत अलग होता है, हर एयरलाइन का अलग होता है। जो मैंने आपको यहाँ पे अमाउंट बताया है कि ऑन एन एवरेज 45,000 से 48,000 एक बेसिक सैलरी होती है कैबिन क्रू की। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप फिक्स आपको सैलरी मिलेगी, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइन में काम कर रहे हैं। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आपका जो एचआर ने जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर दिया है वो उस सैलरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ऑन एन एवरेज 40 से 45,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है ऑन एन एवरेज। जो आपकी आराम से ईज़िली, मैं बोलूँगा कि ईज़िली आपकी सैलरी बन जाती है फॉर फ्रेशर। अगर आप सीनियर कैबिन क्रू हैं, जैसे जैसे आपको एयरलाइन में काम होता है आपका प्रमोशन होना स्टार्ट होता है, आप सीसी से सीसी मतलब है कैबिन क्रू। जब आप रिलीज़ होते हैं ट्रेनिंग से, ग्रेजुएशन से, तो आपको सीसी पोस्ट दिया जाता है। इसके बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको प्रमोट कर दिया जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो उस पोस्ट को एसएससी कहते हैं, सीनियर कैबिन क्रू। तो सीनियर कैबिन क्रू की सैलरी और अच्छी होती है, उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइक भी ज़्यादा होता है। तो लेट्स से कि ऑन एन एवरेज एक सीसी इंडिया में 40 से 45,000 अर्न कर रहा है, तो जो एसएससी होता है वो ऑन एन एवरेज उसकी 50 से 60,000 के बीच में होती है। आई जस्ट होप आपके जो भी डाउट्स थे अबाउट सैलरी की, बेसिक सैलरी कितनी होती है कैबिन क्रू की इंडिया में, आई होप वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ हो। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग सैलरी या किसी भी टॉपिक कैबिन क्रू के ऊपर, यू कैन लीव योर कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन और you can follow me on Instagram. I'm quite active over there. Till then, stay safe. See you on board.